नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस्मत को कैसे बदला जा सकता है और इससे जुड़ी बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं के बारे में। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि किस्मत का मतलब क्या है। किस्मत या डेस्टिनी को हम अपनी पुरानी कर्मों का परिणाम मान सकते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि किस्मत एक ऐसी चीज है जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती है, लेकिन बुद्ध की शिक्षा कहती है कि किस्मत हमारे अपने कर्मों पर निर्भर करती है। बुद्ध कहते हैं, हम जो भी करते हैं वही हमारी किस्मत को बनाता है। यानी कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारी किस्मत भी अच्छी होगी। बुद्ध का यह भी कहना था कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे कर्मों को प्रभावित करती हैं और इस तरह हमारी किस्मत भी बदल सकती है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए थे जो किस्मत को समझने में मददगार हैं। दुख जीवन में दुख है और यह सभी का अनुभव है। दुख का कारण हमारे इच्छाएं और मोह जो दुख का कारण बनते हैं। दुख से मुक्ति, अगर हम अपने मन को शांत करें और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें तो दुख से मुक्ति मिल सकती है। मार्ग बुद्ध ने एक मार्ग दिखाया था जिसे हम अपनाकर अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। यह है 8 अंगीय मार्ग या अष्टांग मार्ग। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार अपनी किस्मत को बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपने विचारों को सुधारें। आपके विचार ही आपके कर्मों को जन्म देते हैं। अच्छे विचार रखकर आप अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। कर्मों को सुधारें, हर दिन अच्छे कर्म करें। बुद्ध ने कहा था कि सबसे बड़ा योगदान हमारे अपने कर्मों का होता है। संतुलित जीवन जी, मध्यम मार्ग अपनाएं, यानी न अधिक इच्छाएं रखें न ही पूरी तरह से त्यागी जीवन जी। संतुलन से ही सच्ची खुशी मिलती है। समझदारी से निर्णय लें। जीवन में हर निर्णय के पीछे बुद्धिमानी होनी चाहिए ताकि आप अपनी किस्मत को सही दिशा में बदल सकें। भगवान बुद्ध ने सम्यक आचरण का पालन करने की शिक्षा दी है। यदि हम दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाते हैं और अहिंसा का पालन करते हैं तो हमें शुभ फल मिलते हैं। कर्म का सिद्धांत यह सिखाता है कि हम जो भी करते हैं वह हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अच्छे कर्म न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी लाभकारी होते हैं। बौद्ध धर्म में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हम अपने कार्यों के माध्यम से अपना भविष्य बना सकते हैं। अगर हम सकारात्मक और अच्छे कार्य करें तो हम जीवन में शांति और सुख पा सकते हैं। भगवान बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं यह स्पष्ट करती हैं कि हम जितनी बार अपने जीवन में किसी संकट, दुख या चुनौती का सामना करते हैं, हम अपनी सोच और दृष्टिकोण के जरिए उसे बदल सकते हैं। किस्मत का केवल एक ही रूप नहीं होता, बल्कि यह हमारे मानसिक दृष्टिकोण और हमारे द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम है। बुद्ध के अनुसार हम अपनी भाग्य रेखा को खुद लिख सकते हैं, बशर्ते हम सही मार्ग पर चलें और अपनी इच्छाओं और अज्ञान को समझें। बहुत से लोग अपनी किस्मत को लेकर हमेशा शिकायत करते हैं, यह सोचकर कि उनका जीवन उनके नियंत्रण से बाहर है। वे मानते हैं कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह किसी ऊपरी शक्ति या संयोग का परिणाम है, लेकिन बुद्ध ने इसे सिरे से नकारा। उनका मानना था कि जीवन में घटनाएं उस क्षण की परिस्थिति, समाज या भाग्य से नहीं बल्कि हमारी सोच और हमारे कर्मों से आकार लेती है। जब एक व्यक्ति अपनी कठिनाइयों का सामना करता है तो वह खुद को दुखी, निराश या भाग्यहीन महसूस कर सकता है, लेकिन बुद्ध के अनुसार ऐसी स्थिति में हमें खुद को जानने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारी सोच और मानसिक स्थिति ही हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। भगवान बुद्ध ने कर्मों की महत्ता को विशेष रूप से बताया। उन्होंने कहा कि हमारी वर्तमान स्थिति, हमारी किस्मत, हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। इसलिए यदि हम अपनी वर्तमान स्थिति को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने कर्मों को सुधारना होगा। हर अच्छा कार्य हमें सुख की ओर ले जाता है और हर बुरा कार्य दुख की ओर। बुद्ध ने कहा, अगर तुम भाग्य पर विश्वास करते हो तो यह विचार करो कि वह भाग्य तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। तुम अपने कर्मों का चुनाव कर सकते हो और इसलिए अपनी किस्मत भी। जब सिद्धार्थ ने बोध प्राप्त किया तो उन्होंने यह अनुभव किया कि जो लोग अपने कर्मों से पूरी तरह से अवगत होते हैं
और जो आत्मनियंत्रण के साथ अपने जीवन का मार्गदर्शन करते हैं वे भाग्य के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने यह समझाया कि दुख को खत्म करने के लिए किसी बाहरी शक्ति या संयोग की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह हमारी अपनी मानसिकता और समझ का परिणाम है। बुद्ध के अनुसार अगर हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें और आत्मा की शुद्धि की दिशा में कदम बढ़ाएं, तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। जब सिद्धार्थ ने बोध प्राप्त किया और बुद्ध बने, तब उन्होंने यह समझाया कि दुख और हमारे कर्मों का तंत्र जीवन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि हम इस तंत्र से मुक्त हो सकते हैं। यह मुक्ति किसी बाहरी शक्ति द्वारा नहीं, बल्कि हमारी अपनी जागरूकता, आत्मनिरीक्षण और सही कार्यों द्वारा प्राप्त होती है। बुद्ध ने यह भी बताया कि हमें हमेशा अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि जो हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, वही हमारी भविष्य की किस्मत को आकार देगा। हमें अपनी सोच को शुद्ध और सकारात्मक बनाना चाहिए ताकि हमारे कर्म अच्छे हों और हमारे जीवन में शांति और खुशी हो। भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं का सार यह है कि हम अपने कर्मों और मानसिकता के माध्यम से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। चाहे जीवन में हम कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारा दृष्टिकोण ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार की कठिनाई हो, उसे केवल भाग्य का परिणाम मानकर नहीं देखना चाहिए। हमें अपनी कोशिशों, ध्यान और सही कर्मों के माध्यम से अपनी किस्मत को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। यही सच्ची समझ और जीवन का उद्देश्य है। इसलिए भगवान बुद्ध की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हमारी किस्मत केवल हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। अगर हम सकारात्मक सोच के साथ कर्म करें, तो हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं और जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में दुखों और परेशानियों का सामना करना अनिवार्य है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया और सोच ही तय करती है कि हम उन परिस्थितियों से कैसे उबरेंगे। अगर हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखें और अपने कर्मों में ईमानदारी और सच्चाई को शामिल करें, तो हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं और आंतरिक शांति पा सकते हैं। बुद्ध का यह भी मानना था कि हम सबका जीवन क्षणिक है और हर क्षण को समझदारी से जीना चाहिए। जब हम अपने कर्मों का फल सोच समझकर और परिपक्वता से स्वीकार करते हैं, तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। हमारा मन ही हमारे भविष्य का निर्माता है। अगर हम अपने मन को शांत और नियंत्रित रखेंगे, तो हमें किसी भी परिस्थिति में संतुलित और खुश रहने में मदद मिलेगी। जो कर्म हम आज करेंगे, वही हमारे भविष्य का निर्माण करेंगे। इसीलिए हमेशा अच्छे विचारों और अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर होना चाहिए। इस संसार में सभी प्राणी दुखों से घिरे हुए हैं और यह दुख उनके कर्मों और उनके जन्म, परिवार और परिस्थितियों से जुड़ा होता है। परंतु वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि किसी भी प्राणी की किस्मत सिर्फ उसकी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उसके कर्म और जीवन के निर्णय भी उसकी किस्मत को बदल सकते हैं। बुद्ध ने यह शिक्षा दी कि हमारी किस्मत केवल भाग्य का परिणाम नहीं होती, बल्कि हम जिन कर्मों को करते हैं वही हमारी किस्मत को आकार देते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अच्छे कर्म करें या बुरे। अगर हम सच्चाई, अहिंसा, प्रेम और समझदारी के मार्ग पर चलें, तो हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं और दुख से मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध ने यह भी बताया कि जो लोग अपनी कठिनाइयों के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं या अपने भाग्य को कोसते हैं, वे कभी शांति और सच्ची खुशी प्राप्त नहीं कर सकते। हमें अपने मन की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण, ध्यान और सही कर्म ही हमारी किस्मत को साकार कर सकते हैं। सिद्धार्थ ने वर्षों की कठिन तपस्या के बाद बोध गया के एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करना शुरू किया। वह सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण और सम्यक कर्म, सही कार्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उसे यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि दुख की उत्पत्ति इच्छा से होती है और यदि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लें, तो दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। बुद्ध ने यह समझाया कि हमारी किस्मत हमें जन्म से नहीं मिलती, बल्कि यह हमारे कर्मों,
और मानसिक स्थिति का परिणाम होती है। सिद्धार्थ ने उस क्षण में बोधि वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान प्राप्त किया और वह अब बुद्ध, ज्ञान का प्रबुद्ध कहलाए। भगवान बुद्ध ने जीवन भर यह शिक्षा दी कि किस्मत, भाग्य और दुख का असली कारण हमारे स्वयं के कर्म होते हैं। उन्होंने अपने उपदेशों से लाखों लोगों को जागरूक किया कि वे अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार रहें और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलें। आज भी भगवान बुद्ध की शिक्षा हमारे जीवन में मार्गदर्शन करती है, हमें यह समझाती है कि हम अपनी किस्मत को खुद बना सकते हैं। भगवान बुद्ध का संदेश यह है कि हमारा भाग्य, हमारी खुशियां और दुख हमारे कर्मों से तय होते हैं। अगर हम सकारात्मक, सच्चे और ध्यान से अपने जीवन को जीते हैं तो हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं और दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हम अपनी आंतरिक स्थिति को बदलें तो हम बाहरी दुनिया में भी बदलाव ला सकते हैं।